हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है सी अंजुल जैन और मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ उन बच्चों के लिए जो अभी करंटली क्लास 12th में हैं, जो अपना बोर्ड एग्जामिनेशन देंगे मार्च 2021 के अंदर, और जो लोग सीए फाउंडेशन में 21 एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। काफी टाइम से बच्चों ने बोला था कि सर रजिस्ट्रेशन कैसे हो सकता है, किस तरह से रजिस्टर करना है, आप हमारे को गाइड कर दें। तो इसके लिए आज मैं ये वीडियो आपके साथ लेकर आया हूँ। नंबर वन चीज जो बहुत जरूरी है ध्यान रखना वो ये कि अगर आपको मई 21 में एग्जाम देना है तो आपको रजिस्टर कर लेना है 31 दिसंबर 2020 से पहले। मई 21 सीए फाउंडेशन एग्जाम के रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 31 दिसंबर 2020 है। 31 दिसंबर 2020 से पहले जिस तरह से आज मैं आपको फॉर्म फिलअप करके दिखाऊंगा, आपको वो फॉर्म फिलअप कर लेना है। ठीक है। सो आपको स्क्रीन के ऊपर मैंने सिर्फ एक गूगल खोल रखा है और आप भी गूगल खोल लीजिएगा। गूगल के अंदर आप जाकर यहाँ लिखिएगा सीए फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन। तो सीए फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन अगर आप लिखेंगे तो पहला पहला टैब जो खुल रहा है स्टूडेंट सर्विसेज के नाम से, आप उस पर क्लिक करो। देन पहला पहला लिंक खुलेगा, ये खुला है आईसीएआई का वेबसाइट, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का वेबसाइट ओपन किया गया है, जहां आपको पहला पहला लिंक दिख जाएगा एंट्री लेवल फॉर्म के नाम से, फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट के। आप इस पे क्लिक करें तो आपको एक इस तरह की विंडो ओपन होगी। इस विंडो में आपको अपनी डिटेल फिलअप करनी है। आप यहाँ जो डिटेल फिलअप करने जा रहे हैं वो आपकी 10th की मार्कशीट के अंदर जो इंफॉर्मेशन फील्ड है उससे 100% मैच होनी चाहिए। जिस तरह का नाम अपने क्लास 10th की मार्कशीट में है वही सेम डिटेल यहाँ पर, वही इसी तरह से नाम आपको यहाँ पर लिखना रहेगा। मिसमैच नहीं होना चाहिए क्लास 10th की डिटेल से। तो क्लास 10th की मार्कशीट लेकर बैठिएगा। सैल्यूटेशन के अंदर मिस्टर, जैसे मैं यहाँ पे फिलअप कर रहा हूँ वन ऑफ माई स्टूडेंट्स के नाम पर, अजय टाक। जेंडर के अंदर मेल। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ विल बी 2000, इस तरह से आप ईयर सेलेक्ट कर लें। सो डेट ऑफ बर्थ के अंदर आ जाएगा 2003 नवंबर 14, 14 नवंबर 2003 डेट ऑफ बर्थ। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है आप वो डाल दें। ईमेल आईडी पुटअप कर रहा हूं मैं। ये ईमेल आईडी वो होनी चाहिए जो आपके पास अभी रजिस्टर्ड है, जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि इन मेल आईडी के ऊपर और जो मोबाइल नंबर हमारे को यहाँ फिलअप करना रहेगा उस मेल आईडी और मोबाइल नंबर के ऊपर एक ओटीपी जनरेट होगा, वन टाइम पासवर्ड जनरेट होगा, जो हमारे को रिक्वायर्ड होगा अभी आगे वेरिफिकेशन करने के लिए। तो ये मेक श्योर कि जो ईमेल आईडी आप पुल अप कर रहे हैं और जो मोबाइल नंबर आप डाल रहे हैं वो अभी आपके पास चालू है, और इसके ऊपर आप अपना टेक्स्ट मैसेज, एसएमएस जो है वो रिसीव कर सकते हैं। ओटीपी का जो मैसेज आएगा वो इसी नंबर पर आएगा। इसलिए डबल वेरीफाई कर लें कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपने जो दिया है वो सही दे रखा है। कंट्री इंडिया, नेशनलिटी मेरी अजय की इंडियन है तो इंडियन। अब एक ओटीपी है, देखो यहाँ पे बोल रहा है ओटीपी विल बी सेंड टू योर मोबाइल नंबर। फिर से अब एक बार आप करेक्ट कर सकते हैं, 8005656958 इज द मोबाइल नंबर जो मैंने पुटअप किया है। ओके करेंगे तो एक ओटीपी चला जाएगा मोबाइल नंबर के ऊपर, जहां पहले आपसे कैप्चा पूछ रहा तो आप कैप्चा इंसर्ट कर दें। जैसे यहाँ है W6EAAQ1, ये कैप्चा अलग अलग आपके आता जाएगा, तो आप उस हिसाब से आप सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास ओटीपी चला गया है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर, आपको वैलिडेट करना रहेगा ओटीपी। तो अपन देखते हैं ओटीपी क्या आता है। मोबाइल नंबर के ऊपर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी है, फोन पर मेरे पास ओटीपी आ चुका है 363789। तो ये ओटीपी डालने के बाद में मैंने इसको वैलिडेट कर दिया है। अब यहाँ देखो लिखा हुआ आया है ओटीपी हैज बीन वैलिड सक्सेसफुली, काइंडली क्लिक ऑन द सबमिट बटन। ओके, इसी में नीचे जाएंगे तो एक सबमिट का बटन आ गया है, मैंने सबमिट कर दिया है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको बता रहा है। आपको देखना है कि आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर जो है वो 10th और 12th के सर्टिफिकेट के हिसाब से है, चेंज अलाउ नहीं होगा। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे ओटीपीज इसके ऊपर ही भेजे जाएंगे। सेपरेट कम्युनिकेशन होगा, सेंट्रलाइज डिस्पैच सिस्टम सीडीएस सिस्टम, इसके बारे में बाद में बात कर लेंगे। ओके कर देते हैं, सबमिट। यहाँ इंफॉर्मेशन ये सबमिट हो गई। सबमिट होने के बाद में एक नया टैब, नई विंडो फिर से ओपन होगी, प्रोसेस हो रहा है।
जहां आपको लिखा हुआ दिख जाएगा स्टूडेंट साइकिल और आर्टिकलशिप साइकिल, तो आपको क्लिक करना है स्टूडेंट साइकिल के ऊपर। और फिर आपको दो टैब अगेन देखेंगे, अप्लाई फॉर फाउंडेशन, अप्लाई फॉर डायरेक्ट एंट्री। तो मैं यहाँ अप्लाई फॉर फाउंडेशन कर रहा हूँ। अप्लाई फॉर फाउंडेशन करने के बाद इस तरह की एक विंडो ओपन हो जाएगी, जहां पर आपने ऑलरेडी जो इन्फॉर्मेशन फिलअप कर रखी थी वो एक बार आपस से इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली आपकी फिल्ड अप हो जाएगी। देखो जो अपन आगे फिलअप करके आए थे वो इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली फिल हो चुकी है। सो मिस्टर नेम इन फुल इज अजय टाक, फर्स्ट नेम अजय, अगर आपको मिडिल नेम में लगाते हैं तो मिडिल नेम भी लिख दीजिएगा, मतलब कुमार सिंह, अगर इस तरह का कोई मिडिल नेम अगर आप लगाते हैं तो मिडिल नेम में आप लिख दें। फिर लिखा हुआ है मैरिटल स्टेटस, अजय जो है वो अभी अनमैरिड है। फादर्स नेम के अंदर आपके पापा का नाम आ जाएगा। फुल नेम लिखना है, जो पूरा नाम है वो आपको लिखना रहेगा। मदर्स नेम के अंदर मदर्स नेम आ जाएगा पूरा। गार्जियन अगर कोई है, अगर पेरेंट्स की जगह गार्जियन है तो गार्जियन का नाम डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अपन पहले ही डाल चुके थे। अगर आपके पास कोई लैंडलाइन है घर पर तो आप यहाँ फोन नंबर वाले अपना लैंडलाइन नंबर डाल सकते हैं। आधार नंबर, पैन कार्ड, पासपोर्ट नंबर अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप इंसर्ट कर ले, मैंडेटरी नहीं है। देखो आप यहाँ देखोगे तो स्टार मार्क्ड है, कुछ जो फील्ड्स है वो स्टार मार्क्ड है। स्टार मार्क का मतलब ये कंपलसरी फिल करना जरूरी है। अगर आपके पास आधार नंबर हो तो यहाँ पर आप आधार नंबर डाल दें, आपके पास पैन कार्ड अवेलेबल हो पैन कार्ड नंबर डाल दें, पासपोर्ट अवेलेबल पासपोर्ट डाल दें, नहीं है तो मत डालें, ब्लैंक छोड़ सकते हैं। आर यू डिफरेंटली एबल्ड, मतलब अगर आप कोई फिजिकली आपको चैलेंज है तो आप उसको यस कर दें, नहीं तो नो। आर यू स्टाफवर्ड, स्टाफवर्ड का मतलब है क्या आईसीआई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के अंदर आपके फादर या मदर पेरेंट्स में से कोई काम कर रहे हैं, जैसे यहाँ नहीं कर रहे हैं तो नो। ब्लड ग्रुप अगर आप डालना चाहें, वीजा का नंबर अगर आप डालना चाहें तो आप ब्लड ग्रुप अपना यहाँ पुट अप कर सकते हैं। फिर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस के अंदर आपको अपना घर का एड्रेस जहां पर आपसे सारा आईसीआई का कम्युनिकेशन होगा आपको वो डालना रहेगा। तो मैं यहाँ पर मेरे ऑफिस का नाम, ऑफिस का एड्रेस डाल रहा हूँ, क्योंकि मेरे ऑफिस पर ही अजय की सारी कॉरेस्पॉन्डेंस होगी। ध्यान रखना इसको एड्रेस को आपको दो पार्ट के अंदर ब्रेक करना रहेगा, क्योंकि एड्रेस लाइन नंबर 1 और एड्रेस लाइन नंबर 2 दोनों कंपलसरी है। तो आपको अपने एड्रेस को कम से कम दो लाइंस के अंदर जरूर से ब्रेक करना जरूरी है। कंट्री के अंदर आपका आ जाएगा इंडिया, स्टेट में राजस्थान आप टाइप करेंगे तो भी मिल जाएगा आपको। देन डिस्ट्रिक्ट अजमेर के हैं हम, अजमेर डिस्ट्रिक्ट में सिटी में भी हमारा अजमेर ही आता है। पिन कोड 305001 है पिन कोड, अगर आपको नहीं पता हो, ऐसा अजमेर है तो जनरली 305001 है सब जगह, नहीं तो आप अपने पेरेंट्स से पूछ लें वो आपको बता देंगे, या गूगल कर लें आपके सिटी का पिन कोड क्या है। इस परमानेंट एड्रेस सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंस, मतलब आपका घर का परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस अगर सेम है तो यहाँ पर आप यस क्लिक कर दें तो ऑटोमेटिक नीचे इन्फॉर्मेशन फिल हो जाएगी। अगर परमानेंट एड्रेस अलग है और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस अलग है तो यहाँ नो करके आपका परमानेंट एड्रेस जो है वो आप नीचे फिलअप कर सकते हैं। कैटेगरी के अंदर जिस भी कैटेगरी को आप बिलोंग करते हैं, तो इट कैन बी अ जनरल, ओबीसी, जिस भी कैटेगरी को आप बिलोंग करते हैं, तो मैं यहाँ पे अभी फिलहाल जनरल कर रहा हूँ। हमारे यहाँ पर कोई रिजर्वेशन नहीं है आईसीआई के अंदर, तो आप कैटेगरी का कोई बेनिफिट यहाँ पर नहीं मिलता है, ये ध्यान रखना। कंट्री नेम ऑफ नेशनलिटी इंडिया, एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट्स, अब पापा मम्मी से पूछ के दोनों की कंबाइंड इनकम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। 5 लाख है अजय के पेरेंट्स की इनकम, तो मैंने यहाँ पर 5 लाख मेरे पास पता था तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर डाल दिया है। सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप करने के बाद एक जल्दी से एक बार ऊपर देख लें कि आपने सारा इन्फॉर्मेशन करेक्टली फिलअप किया है। करेक्टली इन्फॉर्मेशन सारा फिल्ड अप है तो आप सेव एंड नेक्स्ट पे चले जाएं और यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा डेटा सेव्ड सक्सेसफुली का, ओके कर दें। फिर आपको यहाँ पर क्लास 10th की डिटेल अपनी इंसर्ट करनी रहेगी। तो 10th का आपका रोल नंबर, आपका बोर्ड, सीबीएसई जो बोर्ड था वो, मंथ एंड ईयर ऑफ एग्जामिनेशन मार्च, मोस्ट प्रोबेबली आपने 18 या मार्च 19 में अपना एग्जाम दिया होगा तो यहाँ पर मार्च 2019 कर देना। रिजल्ट आपका पास था। मार्क्स कितने ऑब्टेन हुए हैं आपको वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पुट अप करनी है, तो आपके मार्क्स यहाँ पर आ जाएंगे। मार्क्स, एक सेकेंड, मार्क्स पुट अप होने के बाद आपको मैक्सिमम मार्क्स मतलब 500 या 600 जो थे आपके 10th के अंदर रिस्पेक्टिव स्कूल के हिसाब से, उसके बाद आपकी परसेंटेज आपको फुल करनी रहेगी। अगर आप सीजीपीए थे तो आपको सीजीपीए यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, और उसके बाद आपको अपना पासिंग सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है। मार्कशीट जो है क्लास 10th की आपको वो अपलोड करनी रहेगी। नाउ मार्कशीट अपलोड करने के लिए आपको क्या करना रहेगा, आप अपनी मार्कशीट का फोटोकॉपी कराएं,
उस फोटोकॉपी निकालने के बाद उस पर अपना सिग्नेचर करें, मतलब सेल्फ अटेस्ट करें कि जो इन्फॉर्मेशन आप फुलफिल कर दे रहे हो वो एकदम सही है। फोटोकॉपी करने के बाद, सिग्नेचर करने के बाद उसको आप स्कैन करें, जेपीजी नहीं, स्कैन करने की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपको पता होंगे जिससे आप उसको स्कैन कर सकते हो, और स्कैन करने के बाद आप यहाँ पर उसको अपलोड कर दोगे, यहाँ क्लिक करोगे अपलोड करने पर, ठीक है। तो यहाँ देखो इसने इन्फॉर्मेशन में लिख रखा है पास टिकट, और वो इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी मैच होनी चाहिए, ठीक है। तो 10th की मार्कशीट आपको इस तरह से यहाँ ब्राउज करके आप यहाँ सेव कर सकते हो। फिलहाल मेरे पास अजय का 10th क्लास का मार्कशीट अवेलेबल नहीं है तो मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। और इसके अलावा क्योंकि अभी आप क्लास 12th में ही हैं, आपके पास कुछ इसका आया नहीं है, तो आपको 12th में कुछ भी अभी फिलअप करने की जरूरत नहीं है। यहाँ कोई यूजी क्वालिफिकेशन की डिटेल आपके पास में नहीं है। नीचे एक है मीडियम ऑफ स्टडी, स्टडी मटेरियल, तो आप इंग्लिश मीडियम है कि आप हिंदी मीडियम है उसके हिसाब से आप अपना स्टडी मटेरियल का मीडियम चूज कर सकते हैं। तो इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम आप चूज कर लें, हिंदी है तो आप हिंदी मीडियम चूज कर लें। ध्यान रखिएगा हिंदी मीडियम के अंदर मटेरियल भी हिंदी में मिलेगा आपको, और इंग्लिश मीडियम है तो आपको पास सारा जो मटेरियल है वो इंग्लिश में मिलेगा। देन आप सेव एंड नेक्स्ट कर दें। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद ये आपको पेमेंट टैब के ऊपर लेकर जाएगा, जहां पेमेंट डिटेल आ जाएगी। वहां आपको एक कार्ड, ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के आपको ऑप्शन मिलेंगे, जहां पर आप जाकर पेमेंट कर दें। रजिस्ट्रेशन फीस 9200 या 9400 ऐसा ही कुछ रजिस्ट्रेशन का अमाउंट है जो आपको फिलअप करना रहेगा। जैसे ही आपका पेमेंट हो जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद में you will get a email and a mobile number that you have been successfully registered। आपके पास मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो आपने दिया था उसके ऊपर एसएमएस मेल आ जाएगा कि आप रजिस्टर हो चुके हैं, और विद इन 7 to 10 डेज आपके पास सेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से एक कोड आएगा, जिसको यूज करते हुए आप सीडीएस की वेबसाइट, सेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की वेबसाइट पर जाकर आप अपनी स्टडी मटेरियल को ऑर्डर कर पाएंगे। ध्यान रखना स्टडी मटेरियल के लिए आपको अलग से ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। वो ऑर्डर आप तब प्लेस कर सकते हो जब सीडीएस, सेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से आपको मैसेज या मेल रिसीव हो जाए कि आपका वहां पर अकाउंट क्रिएट हो चुका है। दिस विल टेक रजिस्ट्रेशन से 10 से 15 दिन कम से कम, तो बी पेशेंट फॉर दैट, ठीक है। सो आई होप यू विल बी एबल टू फिल अप योर फॉर्म नाउ, और किसी क्वेरीज के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं। मैं आपको जो भी आपकी हेल्प कर पाऊंगा आई विल डेफिनेटली डू इट, ठीक है। सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द एएसआई अजमेर का यूट्यूब चैनल। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। डू लेट मी नो किसी और टॉपिक के ऊपर आप मुझसे जानकारी, इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो मैं आई विल बी मोर देन हैप्पी टू मेक अनदर वीडियो फॉर द सेम। सी यू ऑल, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।